नाम बताइए। मेरा नाम रामजी पारसनाथ त्रिपाठी है। और क्या हुआ है आपके साथ, क्योंकि कई दिनों से आपका जो मसला है चर्चा का विषय बना हुआ है और बड़ा ही अजीब मामला है। मतलब किस प्रकार से ये हुआ ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। आप थोड़ा इस पर टिप्पणी कीजिए, थोड़ा इस पर मतलब प्रकाश डालिए कि कैसे हुआ। हमारा एक मित्र है एडवोकेट सीपी सिंह, एडवोकेट है नहीं लेकिन अपने नाम के आगे लिखते हैं, इसलिए मैं भी एडवोकेट कह रहा हूँ उनको। अच्छा। तथाकथित वकील हैं वो। हाँ। उनको मैंने अपना घर भाड़े पर दिया था और शुरू में मैंने एग्रीमेंट नहीं बनाया था। अच्छा। लेकिन जब लोग कहने लगे कि वो चीटर आदमी है, हाँ। पूरी दुनिया कहने लगी, हाँ। तो आपको डर हुआ कि एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। हाँ। तो मैंने उनको कहा कि यार सब जन बोल रहे हैं आपके अगेंस्ट में, अगेंस्ट बातें कर रहे हैं कि आदमी चीटर है, फ्रॉड है। हाँ। तो एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो वो गुस्से में स्टाम्प पेपर लेके आए और बोले लिख दो जो लिखना है। तो अच्छा। उससे मैंने फ्रेंड सर्कल बुरे में लिखा। हाँ। उन्होंने लिखा उस पर लिख दो कि इसका ओरिजिनल मेरे पास रहेगा क्योंकि मैं गैस वगैरह लूंगा। हाँ। तो और झेरॉक्स आपके पास रहेगा। अच्छा। और लिख दो उस पर। तो मैंने लिख दिया और उसका मूल उन्होंने ले लिया, झेरॉक्स कॉपी हमारे पास है। अब वो सबको बोलते हैं मूल दिखाओ, मूल में कहाँ से दिखाऊं? मूल तो उन्होंने ले लिया क्योंकि उनको गैस वगैरह का जरूरत था। अभी बाद में उन्होंने क्या किया कि मेरे बिल्डिंग में 20 फ्लैट है टोटल। तो 20 फ्लैट का मतलब सोसाइटी बनाने के लिए उन्होंने 20 कोरे कागज पर मेरे से सिग्नेचर लिया और उसी साइन को उन्होंने बाकायदे एग्रीमेंट बना। यस यस। अच्छा। टोटल 20 पूरे कागज है, 20 के नीचे मेरा साइन है। साइन करने से पहले आपने हाँ। सोचा नहीं? और मेरे बिल्डिंग में 20 लोग हैं तो 20 लोगों के सामने मैंने टेरिस पर सिग्नेचर किया। वो 20 लोग के साथ यस यस। 20 लोगों का सभी का स्टेटमेंट हुआ, बाकायदे उन पर FIR दर्ज हुआ। लेकिन उन पर FIR दर्ज होने के पहले चोर की दाढ़ी में तिनका उन्होंने मेरे पे FIR दर्ज किया कि रामजी त्रिपाठी यानी माझा खरीदलेला घर पुनः हड़प करण्यासाठी कर रचता है। तो जब उसकी इंक्वायरी हुई तो मालूम पड़ा कि पकड़ना झूठा है। क्योंकि बिल्डर से मैंने लिया अंडर कंस्ट्रक्शन और मेरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट क्रमांक 722/2002 वो बेसिन कोतले में टिल टुडे है आज की तारीख में भी। अच्छा। मई 2024 में भी। ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, इसका नंबर है 11,965। ये लास्ट पेज पे देखिए, ये ऊपर है नीलम सिंह। हाँ। और नीचे है सीपी सिंह। हाँ। बेचने वाला और लेने वाला। बड़ी कमाल की बात है ना सर, उन्होंने अपनी पत्नी को ही बेच दिया घर। हाँ। अभी ये पत्नी को उन्होंने मतलब डाइवोर्स तो नहीं दे दिया है कि छोड़ दिया है, उनकी खुद की पत्नी है। ठीक है, नीलम सिंह। और ये नीलम सिंह का और इनका शादी हुआ है 29 फरवरी 2008 को। हाँ। अभी डेट मुझे क्यों मालूम है? क्योंकि शादी जो उनकी हुई है कोर्ट मैरिज हुई है। हाँ। और वो कोर्ट मैरिज मैं ही करवाया हूँ। हाँ। उस पर विटनेस मैं ही हूँ। हाँ। कोर्ट मैरिज का जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास है। हाँ। और इसमें जो उन्होंने फर्जी रसीद बनाया है, हाँ। इस पर उन्होंने डेट डाला है 6 फरवरी 2008। 6 फरवरी 2008 को नीलम सिंह सीपी सिंह के साथ में थी ही नहीं। ये 2 लाख की रसीद है। इस पे डेट है 6 फरवरी 2008 का। और उनका कोर्ट मैरिज हुआ है 29 फरवरी 2008। यानी कि शादी की पहले उन्होंने पेमेंट कैसे दे दी? पेमेंट दिया नहीं है। दूसरी मजे की बात बताऊं तो उन्होंने अभी ये जो 6 फरवरी का दूसरा रसीद है 10/4/2008। ठीक है, 10/4/2008। अब ये 6 फरवरी 2008 और 10/4/2008 की बहुत सारी रसीदें उन्होंने बनाया है। अभी 6 फरवरी 2008 की जो उन्होंने रसीद बना दिया उसमें सिग्नेचर और ये 6 फरवरी 2008 का ये सिग्नेचर, दोनों में कितना फर्क है? हो गया, एक रसीद बन गई तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। वापस 10/4/2008 की दूसरी रसीद देखिए, ये इस पे भी विटनेस दूसरे हैं। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी अगर एग्रीमेंट बनाएगा, उस पर सिग्नेचर करेगा, पेमेंट रसीद बनाएगा, तो जितने विटनेस अलग अलग विटनेस कैसे हो गए? महावितरण पालिका कंपनी में लाइट बिल चेंज करने के लिए उन्होंने जो एग्रीमेंट जमा किया है उसमें विटनेस अलग हैं। महापालिका में घर पट्टी के लिए उसमें जो एग्रीमेंट जमा किया है उसमें विटनेस अलग हैं। उपनिबंधक टाम तलाव में विटनेस अलग हैं। उन्होंने किया क्या है मैं बताता हूं, जो कि आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। पकड़ने का कारण यह है कि पढ़ा लिखा आदमी बेईमानी करता है तो बड़ा दिमाग चला के करता है। अब जैसे ये ड्यू लाइसेंस है, यस यस, वो तथाकथित वकील, जैसे ये ड्यू लाइसेंस है तो महाशय ने क्या किया, अभी समझो ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है जैसे, तो उन्होंने इस ड्यू लाइसेंस का जेरॉक्स लिया। अच्छा। ये जेरॉक्स कॉपी, और ये जेरॉक्स कॉपी पर उन्होंने
ये भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया, ये भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया। इसके लिए इसमें दूसरे विटनेस हैं, इसमें दूसरे विटनेस हैं। अच्छा। तो ये तो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है उन्होंने अपने पास रखा, ठीक है। और ये जो जेरोक्स वाला है टिल टुडे वो छुपा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये जेरोक्स वाले पर नोटरी किया, और नोटरी करके ये महावितरण कंपनी महापालिका उपनिबंधक में इस पेपर को जमा किया, लेकिन उसमें लिखा है सत्यप्रत। तो सत्यप्रत कब होता है? जब किसी का मूल प्रत रहता है, ओरिजिनल रहेगा, स्कूल सर्टिफिकेट है, कोई भी पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर हम सर्टिफाई कराएंगे तो मूल पे तो कोई करेगा नहीं, ओरिजिनल पे करेगा नहीं, जेरॉक्स पे करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस पे लिख दिया सर्टिफाई कॉपी, तो लोग कंफ्यूज हो गए। और ये जो मूल है उसमें तो सब अलग अलग है। तो जो मुझ पे उन्होंने मामला दर्ज किया, उसकी जब इंक्वायरी हुई तो उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ उसमें पति पत्नी दोनों जेल जाके आए, 22 दिन जेल में थे। तो वो मुद्देमाल में जमा है नालासपारा पुलिस स्टेशन में, ओरिजिनल एग्रीमेंट। अगर उनको कोई पूछता है, अब आपको मजे की बात बताऊं, ये देखिए, ये ताम तालाब का लेटर है, सॉरी ये वसई पुलिस स्टेशन का लेटर है, बरोबर। अब इसमें लिखा गया है, ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ये बना है 18/11/2009 को, इसमें डेट है 18/11/2009। अब डेट मेरे कहने से नहीं है, ये पति पत्नी ने बेचा, इसमें बाकायदे डेट है 18/11/2009। अब ये 18/11 को रजिस्टर हो रहा है, तो 11 मतलब नवंबर महीना, 18/11/2009 की चीज 12 अगस्त 2009 को ताम तालाब में कैसे आ गया, उपनिबंधक ताम तालाब में एडवांस में कैसे आया? 1 नवंबर में रहा है, नवंबर के पहले अक्टूबर, अक्टूबर के पहले सितंबर, सितंबर के पहले अगस्त में जमा है। अब इसकी जांच पुलिस कर रही है। तो कुल मिलाकर ये प्लानिंग बहुत पहले से बहुत पहले से, हाँ। अभी ये वहां पे जमा है सभा सदस्य के लिए, तो वो रजिस्ट्रार है, उसमें भी मैं मामला दर्ज कराऊंगा। इसके पहले नालासपारा का रजिस्ट्रार जिसने इसको रजिस्टर किया, इसमें हुआ क्या है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में दो मुख्य चीजें रहती हैं। एक तो फ्रैंकिंग, जो महाराष्ट्र में 99% लोगों को नहीं मालूम फ्रैंकिंग के बारे में, पुलिस को भी नहीं मालूम, महावितरण कंपनी वालों को नहीं मालूम, महानगर पालिका को नहीं मालूम, मैं यहां तक बोलूं कि बोलना नहीं चाहिए, जस्टिस को भी नहीं मालूम, न्यायाधीशों को नहीं मालूम, क्योंकि फ्रैंकिंग का कोर्स उन्होंने नहीं किया। फ्रैंकिंग का एक कोर्स होता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के पास है, लेकिन गाड़ी वही चलाता है, अगर कोई आदमी स्टीयरिंग पे बैठेगा तो गाड़ी चलाना उसको आएगा। कोई आदमी बुक में पढ़ के, किताबों में पढ़ के तैरना नहीं सीख सकता, वो समुद्र में कूदेगा तभी तैरना सीख सकता है। तो उसी हिसाब से फ्रैंकिंग के बारे में अगर जानकारी होती तो एक दिन में इसको कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय एक दिन में हमें जजमेंट सुना देते। फ्रैंकिंग का मतलब है यू कैन नॉट डू फ्रैंकिंग विथ ए बैकडेटेड डीड। किसी भी पिछले 10 इसी प्रकार की अन्य खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भारत जनपक्ष न्यूज चैनल।